नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल जॉब विथ पीडी में। दोस्तों, आज इस क्लास के माध्यम से अपने चैप्टर नंबर 9 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, इसे आप अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और क्लास पसंद आने पर आपसे लाइक और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। तो आज का वीडियो शुरू करें इससे पहले मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिसकी सहायता से आप आरपीएससी के किसी भी एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इसके बाद में आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन या साइन अप कीजिए और फ्री क्लासेस के लिए आपको JPD10 कोड का यूज करना है। इस कोड से आप किसी भी फ्री सेशन को अटेंड कर सकते हैं। अगर आप आरएएस की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर के साथ करना चाहते हैं, वो भी फ्री में, तो अनअकैडमी आपके लिए लाया है स्कॉलरशिप प्री टेस्ट सीरीज, जिसमें आप अलग अलग रैंक लाने पे आपको अलग अलग रिवॉर्ड भी मिलेंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी पे फर्स्ट ग्रेड के लिए स्पेशल ऑफर है, जहां पर आपको 422 रुपये पर मंथ के शुल्क से लाइव व रिकॉर्डेड क्लास उपलब्ध करवाई जा रही है। और आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के लिए 338 रुपये पर मंथ के नाममात्र शुल्क पर आपको लाइव व रिकॉर्डेड क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो आप अपनी बेहतर तैयारी के लिए इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो रीट लेवल फर्स्ट व रीट लेवल सेकंड के लिए प्री मॉक टेस्ट सीरीज भी अनअकैडमी पर प्रोवाइड करवाई जा रही है, तो आप इन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा भी अनअकैडमी पे सभी एग्जाम्स के लिए कोर्स उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी इंडिया के टॉप एजुकेटर से। तो आप इन कोर्स के लिए भी आज ही इनरोल कर सकते हैं। अगर आप इनमें से किसी भी कोर्सेज में इनरोल करते हैं और हमारा कोड JPD10 यूज करते हैं, तो आपको 10% का तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। तो इस प्रकार आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं। तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस प्रकार दिया गया है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो हमें मीनार की ऊंचाई याद करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या बोला गया कि भूमि के एक बिंदु से, मान लेते हैं भूमि का कोई यहाँ पे एक बिंदु है, जमीन पे कोई बिंदु है, ठीक है। इससे जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी यहाँ पे कोई एक मीनार है, मान लेते हैं ये कोई मीनार है, आप यहाँ पे भी मान सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो भूमि के अंदर एक बिंदु है, यहाँ पे हमने बिंदु मान लिया जो कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो हमने ये मीनार मान ली। मीनार का क्या है, पाद बिंदु, यानी जो नीचे नीचे वाला बिंदु है ना, इसकी बात करें। इससे कितने मीटर की दूरी पर है, 30 मीटर की है। यानी इस बिंदु पे और ये जमीन का जो पाद बिंदु है, इन दोनों की जो मध्य की दूरी है वो कितनी है आपकी, 30 मीटर है। तो हमने 30 मीटर लिख दिया। फिर हमें बोला जा रहा है कि मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि उन्नयन कोण यानी जो ऊंचाई पर ये कोण बन रहा है, यहाँ से जो इस मीनार के साथ, ये शीर्ष के साथ कोण बन रहा है, वो हमें कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। तो हमने लिख दिया, हमें 30 डिग्री दिया गया। तो हमें मीनार की ऊंचाई, यानी ये ऊंचाई है मीनार की, वो हमें निकालनी है। तो त्रिभुज बन रहा है, सबसे पहले इसका नामकरण कर देते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये बिंदु सी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, हमें 90 डिग्री का ही मानना है, ठीक है, क्योंकि मीनार होती है एकदम, ये क्या होती है, सीधी होती है, लंबवत होती है। तो यानी कितना डिग्री कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। और 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, कर्ण हो जाएगी, ठीक है। ये कोण दिया गया और कोण के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। यानी ये लंब है, जो ही क्या मीनार की लंबाई है, और यही हमें निकालना है। और नीचे वाली आपकी क्या हो जाएगी, ये आधार हो जाएगी। और त्रिभुज क्या हो गया आपका, ABC हो गया। अब हमारे पास क्या आधार है और हमें लंब निकालना है। त्रिकोणमितीय अनुपात की बात करें, जो कि क्या होता है, लाल बट्टा कक्का। अब आप देखो त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर लंब और आधार कहाँ पे आ रहा है, ये क्या है, लंब और कर्ण है, ये क्या है, आधार और कर्ण है। लास्ट में आप देखेंगे तो लंब और आधार आ रहा है। तो लंब और आधार में संबंध किसका होता है, tan का होता है। तो यानी कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। और थीटा का मान यहाँ पे हमें कितना दिया गया, 30 डिग्री दिया गया। तो इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन है वो करना है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया ABC में। हम क्या करेंगे, tan थीटा लेंगे, क्योंकि tan थीटा में लंब बटा आधार होता है, जो कि हमें चाहिए। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। अब tan थीटा, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब हमें निकालना है। तो लंब क्या है, BC है, तो ये आपका लंब हो जाएगा BC। और आधार हमें कितना दिया गया, आधार हमें दिया गया 30 मीटर में आधार दिया गया, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान है ना, वो कितना होता है, वो होता है 1/√3। ये आपको पता होना चाहिए, होता है 1/√3।
बराबर क्या है 20c/30। हमें 20c का मान निकालना है, तो ये √3 है, वो 30 इस साइड आ जाएगा, ठीक है। तो 20c बराबर क्या हो जाएगा, 20c बराबर हो जाएगा 30/√3। आपको समझ में आ गया हमने क्या किया कि यहाँ पे जो 20c है ना, तो 20c ऊपर का ऊपर रहेगा और ये 30 का गुणा हमने इस साइड कर दिया, तो ये हो जाएगा 30/√3। अब 20c को इस साइड लिख दिया और 30/√3 को हमने इस साइड लिख दिया। अगर ये इसको डायरेक्ट काट देता तो अपना ये आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पे नीचे क्या √3 है। हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें ना, उसका आंसर में नीचे है ना रूट और माइनस का चिन्ह नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, तो इसको हमें क्या करना है, हटाना है। हटाते कैसे, हर का परिमेयकरण कर देते हैं। हर का परिमेयकरण यानी कि जो यहाँ पे संख्या है ना, उसी का गुणा यहाँ पे कर देंगे और इसी का गुणा ऊपर कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, हर का परिमेयकरण। तो हम लिख देते हैं हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करने पे। अब आपका हर कितना है, √3, इसका परिमेयकरण यानी इसी को गुणा भाग कर देते हैं, तो 20c बराबर 3 × √3, इसी का एक बार गुणा करना और एक बार भाग होता है, तो ये गुणा हो गया, भाग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे √3 का गुणा √3 से होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 20c बराबर 30 × √3 बट्टा कितना हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। और 3 इससे कितनी बार कटेगा, 10 बार कटेगा। तो 20c का मान कितना हो जाएगा, तो 20c बराबर हो जाएगा 10√3, और ये भी किस में आएगा, मीटर में आएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20c हमने क्या माना था, 20c हमने ये मीनार है, इसकी ये आपकी लंबाई मानी थी, जो कि आपकी कितनी होगी, मीनार की ऊंचाई कितनी है आपकी, ये 10√3 मीटर। ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस प्रकार की हमने, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। हमें बोला गया कि जमीन के ऊपर कोई बिंदु है, हमने ये मान लिया, और इस साइड जमीन का एक मीनार, इसका पाद बिंदु यानी नीचे वाला तल है। इन दोनों के मध्य की दूरी में 30 मीटर दी गई है। फिर हमें बोला गया कि मीनार की ऊंचाई के साथ यह कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बना रहा है, जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमें क्या बोला गया कि मीनार की ऊंचाई यानी ये मान हमें निकालना है, और ये क्या हो जाएगा, इस त्रिभुज के आधार पर ये लंब है, यानी हमें लंब निकालना है त्रिभुज के अकॉर्डिंग। और हमें दिया क्या गया है, त्रिभुज के अकॉर्डिंग आधार दिया गया है। तो जब हमें लंब दिया जाए और आधार, लंब और आधार की बात करें तो ये होता है tan थीटा के अंदर। तो हमने लिख दिया कि tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो tan 30 डिग्री है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 20c/30, और इसको हमने सोल्व किया तो अपना मान कितना आ गया, 20c, यानी जो मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई आपकी कितनी हो जाएगी, 10√3 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आपको ये क्वेश्चन नंबर इसका 4 करना था। होपफुली क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे पहली बार पधारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। फिर मुलाकात होगी इसी प्रकार एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, देखते रहना जो विथ पीडी। जय हिंद, जय भारत।